सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हम सबके दिलों की धड़कन, हमारे दिलों को करार पहुँचाने वाली शख्सियत, पीरी तरीक़त, रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहसन रज़ा दामत बरकातुहुल आलिया सज्जादा नशीन दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ बहुत ही देर में इंशाअल्लाह तशरीफ बस लाने ही वाले हैं। आज जो खिताब होगा इंशाअल्लाह वो आप अपनी तख्तिए दिल पर लिख कर के ले जाना, इसलिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। आज मोहब्बत रसूल, इनायत रसूल, अज़मत रसूल के हवाले से बयान होगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत का चराग हमारे दिलों में रोशन होगा, हमारे सीनों में नबी के इश्क की आग भड़कती होगी, तो हमारा सीना कोई आम सीने की तरह नहीं होगा, हमारी जबान कोई आम जबान की तरह नहीं होगी, हमारा दिमाग कोई आम दिमाग की तरह नहीं होगा, बल्कि अल्लाह पाक हमारा मकाम व मर्तबा वो बना देगा कि हम चलेंगे रास्ते से तो हमारे लिए आसमान के फरिश्ते दुआएं करेंगे, हम चलेंगे जमीन में तो हमारे लिए चूटियां दुआएं करेंगी, हमारे लिए समंदर की मछलियां दुआएं करेंगी। शर्त यह है कि अपने दिलों में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चराग रोशन करो। आप सहाबा की जिंदगी उठा करके देखें, नबी करीम के सहाबा ने कैसे करके मोहब्बत की है। उनकी रातें मुसल्ले पर हो जाती, वो रोते रोते उनकी पलकें भीग जाती और रोते रोते उनकी आंखों में आंसू इस कदर आते कि उनकी पलकें जख्मी हो जाती, उनकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। लेकिन आज हम हैं, आज आप हैं कि हमें ना तो रोने की तमीज है, ना तो हमें अपनी कब्र याद है, हम सब कुछ भूले पड़े हैं। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत ने मक्के की सरजमीन पर और मदीने की सरजमीन पर सिर्फ एक ही तुम्हें पैगाम दिया है, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे जानिसारों, ऐ मेरे शोहदा से मोहब्बत करने वालों, ऐ मेरी तबलीग से मोहब्बत करने वालों, अगर तुम्हारे सीनों में मेरी मोहब्बत का चराग जलेगा तो याद रखो पूरी दुनिया में तुम्हारी हुकूमत रहेगी। आज मैं तुमसे सवाल करूं, तुम इतनी तादाद में हो लेकिन तुम ही मारे जा रहे, तुम ही काटे जा रहे, तुम ही सताए जा रहे, तुम्हारी दुकानें उजाड़ी जा रही, तुम्हारी बीवियों को बेवा, बच्चों को यतीम किया जा रहा, तुम्हारी दुकानें जलाई जा रही है। मैं कहना ये चाहता हूँ, कितने नादान नाहंजार है वो लोग जो जलसे से उठकर माहौल खराब करना चाहते। कितनी मेहनत से जलसा बनता, कितनी कुर्बानियां, कितना वक्त, कितना पैसा, कितने उलमा को बुलाया जाता, तब ये एक जलसा होता है जिसके लिए महीनों इंतजाम किया जाता, महीनों उलमा की तारीख ली जाती, दूर दराज से सफर करके उलमा आते। लेकिन मेरी बस्ती का नौजवान, मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार जलसे को खराब करना चाहता, ऐसे लोगों का अंजाम क्या है मैं आपको बताऊं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया 1400 साल पहले कि जो मेरे दीन का मजाक बनाए, जो मेरे दीन के काम में एड़ लगाए, जो मेरे दीन को बिगाड़ना चाहे, जो मेरी शरीयत को मिटाना चाहे, जो दीन के काम में खलल डाले, उसका ठिकाना जहन्नम है, उसका ठिकाना आग है, उसका ठिकाना दहकते हुए शोले है, उसका ठिकाना आग की भड़कती हुई आग है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं तकरीर जिस मिजाज से करता, मेरी तकरीर में जो बैठ जाए वो उठ नहीं सकता अल्लाह के करम से, इसलिए कि मैं ये चाहता कि नौजवानों के दिलों में नबी का इश्क आए। आज क्या बात है, तुम्हारे रब ने तो ये इरशाद फरमाता, मुसलमान कभी जलील नहीं हो सकता, मुसलमान कभी रुसवा नहीं हो सकता। मेरे रब का कानून है, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मेरा रब इरशाद फरमाता, गम ना करो, फिक्र ना करो, तुम ही कामयाब हो अगर तुम मोमिन हो। इसका मतलब हम कामिल मोमिन नहीं है, इसका मतलब हम नमाजों से दूर भागने वाले, इसका मतलब हम शराबे पीने वाले, इसका मतलब हम जुआ खेलने वाले, इसका मतलब हम सट्टा खेलने वाले, इसका मतलब हम हराम की खाने वाले, इसका मतलब कि हम दूसरे लोगों का माल गसब कर रहे, इसीलिए तो जलील है, इसीलिए तो रुसवा है, इसीलिए तो मारे जा रहे, इसीलिए तो काटे जा रहे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे एक तारीख ऐसी भी याद है, नबी के इश्क वाले नबी के सीने में, अपने सीने में नबी की मोहब्बत का चराग लेकर जब 313 बद्र के मैदान में उतरे थे,
लोग कह रहे थे काट के रख देंगे, मार के रख देंगे, तलवारें चमक रही थी, लेकिन 313 मुस्तफा के गुलाम जिनके पास नेज़े नहीं है बहुत सारे, जंगी आलात नहीं बहुत सारे, बहुत ज्यादा लड़ने की जो सलाहियत नहीं रखते, मगर नबी का इश्क उनके सीनों में था। और जब वो मैदान में निकले और 313 ने जब नबी की मोहब्बत में तलवार चलाई तो 1000 का लश्कर भाग गया और 313 नारे अल्लाहु अकबर बुलंद कर रहे तो पूरी दुनिया कहने पर मजबूर हो गई कि मुसलमान अपनी ताकत की बुनियाद पर नहीं जीतता, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत पर जीतता। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मोहब्बत मुस्तफा, अजमत सहाबा, मुफ्ती सलाहुद्दीन अय्यूबी। क्या बात है, जिंदाबाद। और सुनो, सरकार की मोहब्बत तुम्हारे सीने में है तो कामयाब हो, वरना ऐसे ही मारे जाओगे। तारीख गवाह है, ऐसी ऐसी तारीख। मेरी तकरीर का मौजू खुद था, लेकिन मैंने कुछ बनाया इसलिए कि जो आज के दौर में जरूरत है। आज क्या बात है, आज कोई सुधरा हुआ हमें दिखाई नहीं पड़ता। अवाम तो अवाम है, खवास में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई तमीज नहीं है, जिन्हें कुछ नहीं आता है, जिन्हें कुछ नहीं पता है, और वो लोगों के सामने ऐसे बनते हैं जैसे उनसे बड़ा कोई अल्लाह वाला नहीं, उनसे बड़ा कोई परहेजगार नहीं। और मैं आपको एक तारीख बताऊं, जब मुसलमान भटका तो मारा गया, जब मुसलमान नौजवान गुलाहों के रास्ते पर गए तो काट दिए गए। तुम्हारी ही खोपड़ियों का मीनार तामीर हो चुका है। हलाकू खां ने मुसलमानों को इतना काटा, इतना मारा, इतना तड़पाया कि उसने कसम खाई थी जब तक मुसलमानों की गर्दनों में बैठकर शराब ना पी लूंगा, जब तक चैन की सांस नहीं बैठूंगा। और उसने बगदाद की सरजमीन पर इतने मुसलमानों को काटा, इतने घर वीरान किए कि उसने मुसलमानों की खोपड़ियों का मीनार तामीर करवाया। और मीनार तामीर करने के बाद उसने शराब पी है। ये मंजर कब आया? उस दौर में हजरत जाम थे, हजरत जाम अल्लाह के वली थे। ऐसी ही आवारा कौम होगी, ऐसे ही गुनाहों में रहने वाले होंगे जो इस मुआशरे में रह रहे हैं। आप कहते हैं कि हजरत जलील हो रहे हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम मुसलमान जलील हो ही नहीं सकता है। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। हलाकू ने कहा मुसलमानों की खोपड़ियों का मीनार ताबीर करके उसमें शराब पीऊंगा। आवारा थे मुसलमान, जानी थे मुसलमान, शराबी थे मुसलमान, तेरी मेरी जायदाद पर नाजायज कब्जा करने वाले थे मुसलमान, तेरी मेरी औरतों पर गलत निगाहें डालने वाले थे मुसलमान। वहाँ का बूढ़ा भी आवारा, वहाँ की औरत भी आवारा, वहाँ का जवान भी आवारा, वहाँ का बच्चा भी आवारा। ना बच्चा को शरीयत का पता, ना जवान को शरीयत का पता, ना औरत को शरीयत का पता, ना जवान को शरीयत का पता, ना तो बूढ़े को कुछ पता। आज भी वही मुआशरा है, जवान भी जाहिल है, हमारा कुछ नहीं जानता, नौजवान को भी आवारा कुछ नहीं पता। वो तो मोबाइल की स्क्रीन को ही अपना ईमान और धर्म समझ गया। वो नौजवान भी आवारा, आज का बूढ़ा भी आवारा, आज की औरतें भी आवारा। जब यही मंजर था बगदाद में तो मार दिए गए, आज वही मंजर है। तो हलाकू खां ने कहा था मैं मुसलमानों के मीनार ताबीर करवाऊंगा सरों का, और उसने ये किया। जब मुसलमान आवारा हुए तो हलाकू खां ने फौज को भेजा और कहा पूरे बगदाद को तबाह कर दो। फौज आती और बगदाद को तबाह करने के लिए इतने में यहाँ के लोगों को पता चल गया। वो हजरत जाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में गए और बोले हुजूर आप अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह पाक हमें ऐसे अजाब से बचा ले। हलाकू खां बहुत बड़ा दरिंदा है, उसकी तलवार जब निकलती है तो लाखों की गर्दनें काट कर अंदर जाती। हुजूर दुआ कीजिए। हजरत जाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अल्लाह पाक ने हलाकू की बस्ती ढूंढ रही है मगर बगदाद नहीं मिल रहा, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से मदद आ गई है। फिर
थोड़ा वक्त गुजरा, ये फिर आवारा हो गए, फिर गुनाहगार हो गए। अल्लाह पाक ने फिर हलाकू के दिमाग में डाला। हलाकू ने कहा मैं मुसलमानों की खोपड़ियों का मीनार ताबीर करूंगा। और दूसरी मर्तबा उसने एक लश्कर जर्रार को बगदाद पर भेजा और कहा मुसलमानों की गर्दनें काटो जाकर। फिर ये लोग हजरत जाम की बारगाह में आए और हजरत जाम से कहा ऐ जाम, आप अल्लाह से हमें बचा लीजिए, अब हम शराब नहीं पिएंगे, अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, अब हम नाजायज काम नहीं करेंगे, अब हम रिश्वत नहीं लेंगे, अब हम सूद नहीं खाएंगे। आप इस बार हमें अल्लाह की बारगाह में दुआ करके बचा लीजिए, अब गुनाह नहीं करेंगे। हजरत जाम के पास कटोरा था और कटोरे को आपने डाल दिया जमीन पर, पूरी उसकी फौज उसमें दब गई। सारे लोग तलाश कर रहे, बगदाद ही नहीं मिल रहा, नहीं बगदाद मिल रहा। अब ये कौम ढूंढ कर जब चली गई, फिर इन्हें मोहलत मिली। जैसे आज उलमा कहते हैं नेक बन जाओ, एक बन जाओ, सच्चे बन जाओ। जब तक मजमे में बैठते हैं, मैंने देखा बहुत मजमों में मैंने देखा, जब तक तकरीर होती तो ऐसा लगता है बस आज से सब नेक हो गए, लेकिन जब तकरीर खत्म होती तो सब भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता है। आज का भी वही माहौल है जो पहले का माहौल था। हजरत जाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तीसरी मर्तबा जब कहा और चौथी मर्तबा फिर यह कौम गुनाहगार हो गई, बहुत ज्यादा गुनाहों में मुलव्विस हो गई। अब हलाकू खां ने कहा अब मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा और अब मैं अपने हाथों से गर्दने मुसलमानों की काटूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ मुसलमानों, ऐ उमरा वालों, तख्तिए दिल पर ये मेरे जुमले लिखना, तख्तिए दिल पर लिखना। हलाकू खां खुद आया सिपह सालार बनकर और 1 लाख का लश्कर जर्रार लाया, जिसमें हाथी भी थे, घोड़े भी थे, नेज़े भी थे, हर तरीके के काटने का इंतजाम था। हलाकू जब बगदाद पर हमलावर हुआ, फिर ये हजरत जाम की बारगाह में गए, हुजूर दुआ कर दीजिए, आप हमें बचा लीजिए। हजरत जाम अपने कटोरे को उलटना ही चाह रहे थे, अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ है जाम अब कटोरा नहीं उलट सकते। 3 मर्तबा इन्हें मोहलत दी गई थी, मगर ये नहीं सुधरे, अब इन्हें काटा जाएगा, मारा जाएगा। जब हलाकू ने ऐसी तबाही बर्पा की है कि उसने मुसलमानों की खोपड़ियों का मीनार ताबीर कर दिया और उसमें बैठ करके शराब पी है। और जब उसका घोड़ा मुसलमानों की खून में तैरने लगा, तब उसने सांस ली है। और बगदाद की लाइब्रेरी की किताबों को जब कजला के दरिया में फेंका गया तो पानी काला पड़ गया। इतना इल्म था तुम्हारा जो बर्बाद हो गया, इतनी तालीम थी तुम्हारी जो बर्बाद हो गई है। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, नशे मन को आग लग रही, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, घर उजड़ रहा है। अरे कब सुधरोगे? तुम्हारे नबी ने कितने आंसू बहाए हैं। बद्र की रातों को याद करो और तुम जंगे ओहद को याद करो, नबी के दांत टूटने को याद करो, मुस्तफा जाने रहमत का लहू याद करो, मुस्तफा जाने रहमत पर ओढ़नी डाली, मेरा नबी उठ नहीं पा रहा, वो गम याद करो। मेरे नबी के कांधे पर चादर डाली और छींटा दे करके खींचा, मेरा नबी काबे की हदीद में गिर गया, वो गम तुम भूल गए। सिर्फ ये जलसा कराने से कोई मकसद हल नहीं होता। ये TTS के नौजवान इतनी मेहनत कर रहे, ये गोला बंडा वाले इतनी मेहनत करके जलसे को सजाया। मेरे भाइयों, इस जलसे का तभी निचोड़ मिलेगा जब तुम आज से नमाजी बन जाओ, आज से नेक बन जाओ, आज से तुम अल्लाह वाले बन जाओ और वो रास्ते छोड़ दो जिस पर जिंदगी गुजर रही थी, वो चीजों को त्याग दो और आज नबी की सच्ची मोहब्बत का पट्टा अपने गले में डाल लो। रब्बे इज्जत की कसम, अगर तुम सच्चे नबी के गुलाम बन गए तो दुनिया भी तुम्हारी, आखिरत भी तुम्हारी, अल्लाह भी खुश, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी खुश। क्या बात! नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सलाहुद्दीन साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो तभी जलसे का हासिल है कि जब हम नेक हो जाएं, वरना अगर कोई मकसद नहीं है हमारा, अल्लाह ने हमें, आपको, सबको एक मकसद के तहत पैदा किया है। हजरत आ रहे हैं, आपका भी सलाम होगा इंशाअल्लाह, हजरत मौजूद है। अच्छा अच्छा, कुर्सी भी नहीं, कुर्सी भी नहीं इमरान।